तब तक ग्राम की वधूटियों ने श्री सिया जी को घेर लिया, श्री सीताराम जी को घेर लिया, लक्ष्मण जी दूर बैठे। अब ये ग्राम वधूटियां एक ही बात पूछती हैं, ये जो सांवले सरकार हैं ये आपके कौन लगते हैं? कितना कठिन प्रश्न है, जिसका सरलता से उत्तर देना कठिन। श्री जानकी जी से पूछती है, सांवले सांवले आपके कौन लगते हैं? अब श्री जानकी जी को बड़ी कठिनाई, तो ऐसे में कोई संकोच के कारण सिर झुकाकर उत्तर दे देता है। तो जैसे ही श्री किशोरी जी ने सिर झुकाया तो तिनहि बिलोक बिलोकति धरनी, पृथ्वी माता देख रही है। अब मां के सामने पति का परिचय नववधु कैसे दे? दो सकोच सकुचति बर बरनी। तब श्री जानकी जी ने सोचा कि मैं गोरे राजकुमार का परिचय दे दूं तो सांवले राजकुमार का परिचय इन्हें अपने आप मिल जाएगा। तो गोरे राजकुमार का परिचय दे रही है और इनको कहा क्या गया, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बहनी। पिक बहनी, कोकिल बहनी कहा। श्री जानकी जी को कोकिल बहनी कहा। कोकिल क्यों? इसलिए कि लक्ष्मण जी का परिचय दे रही और लक्ष्मण जी को बसंत कहा। सो मदन मुनि वेश जनो रति ऋतुराज समेत। और कितना सुंदर वर्णन है कि बसंत का परिचय तो कोयल ही देगी। श्री जानकी जी लक्ष्मण जी का परिचय देती हैं और क्या कहती हैं, सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। श्री जानकी जी कहती इनका स्वभाव बड़ा सरल है, ये बड़े सुंदर हैं, गौर वर्ण वाले हैं। आज हम आपसे पूछते हैं, क्यों भाई लक्ष्मण जी का स्वभाव सरल है? अच्छा, श्री जानकी जी सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन किसी कन्या के पिता को अपमानित कर दिया हो किसी ने, जनक जी को भरी सभा में कहा था, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी, श्री जानकी जी ये बात तो कभी भूल ही नहीं सकती थी। दूसरा कोई कहता कि ये तो बड़े सरल हैं, हाँ सरल, हमसे पूछो इनकी सरलता, बेचारे बड़े सरल हैं, जलेबी की तरह सरल हैं, यही कहते कि नहीं? लेकिन श्री जानकी जी कहती हैं सरज स्वभाव है। क्यों? हम लोग पारिवारिक लोग हैं और परदेश में जा रहे हैं। क्यों भाई, हम इतने लोग हैं, राजेश्वरम परिवार है? तो कम से कम अगर किसी में कोई दोष भी हो तो उस दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अरे ये बहुत अच्छे, क्या बात, बहुत बढ़िया है, और ये क्या बात, ये बहुत बढ़िया। तब तो पारिवारिक भाव है बाहर परिचय देने के। और नहीं तो मालूम हम लोग कैसे परिचय देते पता है? एक राजा के पास दो विद्वान आए, दोनों साथ साथ रहते थे। राजा बड़ा चतुर था। एक विद्वान गए स्नान करने, एक बैठे थे। तो राजा ने कहा कि ये भी बड़े विद्वान हैं जो आपके साथ हैं। तो वो क्या बोला, काहे का विद्वान, बैल है, हम तो साथ लगाए रहते हैं कि एक से दो भले। अच्छा अच्छा। अब वो आके बैठा, अब ये गए नहाने, तो उससे पूछा कि आपके साथ बड़े विद्वान हैं ये? बोला काहे का विद्वान, गधा है, घोड़ा है। राजा ने सुना, ठीक है चलो भोजन करो। भोजन के लिए गए तो एक के सामने घास रख दी, एक के सामने भूसा।
बोले ये क्या मजाक है? बोले आपसे ही तो परिचय मिला, आप कह दी ये घोड़ा है वो बैल है, तो बैल के सामने भूसा, घोड़े के सामने घास। तो कभी ऐसा परिचय न दो ताकि वह हमारे लिए दुखदाई हो जाए। श्री जानकी जी से उपदेश लेना चाहिए यह कि अपने देवर का परिचय भी दे रही तो बड़ा सरल स्वभाव है, लेकिन जैसी कह रही थी कि मैं कह दूंगी ये देवर हैं तो सांवले राजकुमार कौन है ये अपने आप समझ जाएंगी सखियां, लेकिन याद आ गई छोटे देवर की का नाम लखन लघु देवर मोरे, ये मेरे छोटे देवर हैं। तो सखियां सोचने लगी कि ये छोटे देवर है तो सांवले कोई बड़े देवर तो नहीं। पर श्री जानकी जी ने राम जी की ओर देखा, घूंघट डालकर बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। तो कबीरदास जी तो कहते हैं घूंघट के पट खोल रहे तो राम मिलेंगे, पीयू मिलेंगे, और जानकी जी ने तो घूंघट डाला। और कितना बढ़िया संकेत है, जमीन के बीच में जब तक दो खेतों के बीच में मेड़ न हो तब कौन सा खेत किसका पता ही नहीं लगेगा। तो श्री जानकी जी ने और राम जी के अपने बीच में घूंघट का पट डाला कि मैं अलग ये अलग, लेकिन ये अलग अलग होते हुए भी एक हैं, और ये वो हैं जिनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता है, नेत्रों से दिया जा सकता है। श्री जानकी जी ने राम जी की ओर देखा, मगन हो गई ग्राम बधूटियां, उन्हें पूछना नहीं था, वे तो यह चाहती थी कि राम जी कैसे आदर भरी दृष्टि से श्री सियाजू को देखते हैं, तो हम यह भी तो देख लें कि सियाजू राम जी को कैसे देखती हैं। और जब श्री सीता जी राम जी को देखें और राम जी सीता जी को देखें, प्रसन्न होते हैं। इसी तरह हम लोग युगल सरकार का दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। अच्छा एक बात और है, ये कुछ मांग रही हैं क्या? नहीं, ये बुंदेलखंड की घटना है। चित्रकूट जा रहे हैं, भगवान वाल्मीकि आश्रम के पहले की बात है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि हम जिसे प्रणाम करें, चरणों में हाथ रखें, फिर उसी के सिर पे हाथ रखें, चरणों में प्रणाम कर प्रणाम महाराज, और फिर सिर पे हाथ रख कर खुश रहो खुश रहो। हाँ? ऐसा देखा? अरे हम जिसे प्रणाम करते हैं वो हमें आशीर्वाद देता है, और जो हमें प्रणाम करता है हम उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यह एक अद्भुत बात है, अति सप्रेम सिय पाए परि बहुविधि देह आशीष। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करती हैं और माथे पे हाथ रखकर आशीर्वाद भी देती हैं। ये परंपरा है कहां की? यह बुंदेलखंड की परंपरा है। वे बेटियों के चरण भी छूते हैं और बेटियों के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परि बहुविधि देहि आशीष, और आशीर्वाद में भी शब्द कितना सुंदर चुना, सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहि शीश। जब तक यह पृथ्वी शेषनाग के सिर पर है आप सदा सुहागिन हो। ये सुहागिन शब्द श्री जानकी जी को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी ने राम जी का रुख जानकर लोगों से मार्ग पूछा, लोगों ने रास्ता बताया, भगवान आगे बढ़े। कुछ सखियां उस समय मौजूद नहीं थी, वो आई, उनसे पूछा कहां तक गए? दूर चले गए? नहीं नहीं नहीं, एक कहें चलो देखिए जाए जहां सजनी रजनी रही है, हम वहीं जाके दर्शन करेंगे। तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? कही है जग पोच न सोच कछु फल लोचन आपन तो नहीं है। नेत्र अपना फल तो प्राप्त करेंगे, तो रात में तुम्हें दिखेंगे कैसे? दिखेंगे नहीं। सुख पाई है कान सुने बतियां, कल आपस में कछु तो कही हैं। आपस में कुछ बात तो करेंगे, हम वही सुनेंगे। लेकिन कही है जग पोच न सोच कछु, दुनिया बुरा भला कहे, हमें कोई चिंता नहीं। फल लोचन आपन तो नहीं है, सवेरे दर्शन करेंगे
और ऐसा सोचकर वे जाने वाली ही थी, पर तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, तो पुलकी लखी राम हिये महा हैं। राम जी तो हृदय में ही है, हृदय में ही है, हृदय में ही है।